अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी जोन इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इससे क्या मुराद है? ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हम इन इंस्ट्रक्शन का जो वो यूज़ देखेंगे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। It is an instruction which, when executed, may change the address value in the program counter and causes the control of the program to be shifted to some other location rather than next location. Students, ये जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है हमने देखा कि ये एक इंस्ट्रक्शन होती है और जब ये एग्जीक्यूट होती है तो जो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस पड़ा होता है उसे चेंज कर देती है। और प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस पड़ा होता है हम जानते हैं कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होता है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो ये कौन से एड्रेस को चेंज कर देती है? प्रोग्राम कंट्रोल काउंटर में जो एड्रेस पड़ा होता है उसको चेंज कर देती है। एंड काज द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू बी शिफ्टेड टू सम अदर लोकेशन रैदर देन नेक्स्ट लोकेशन। और इससे होता क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एक इंस्ट्रक्शन को छोड़कर जो उसे इंस्ट्रक्शन हम फॉरवर्ड करते हैं वो दूसरी जगह पर चला जाता है। तो चलिए हम एग्जांपल के ज़रिए इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास एक प्रोग्राम की यानी कि इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2 एंड इंस्ट्रक्शन 3, आगे 4 एंड 5। तो जब प्रोग्राम कंट्रोल है ये कंपाइल करना शुरू करेगा हमारे प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन 1 भी होगी, इंस्ट्रक्शन 2 भी, इंस्ट्रक्शन 3 भी, लेकिन इंस्ट्रक्शन 4 पर आएगा तो हमने एक कंट्रोल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की। जब वो देखेगा कि लिखा हुआ है जंप ब्रांच, आगे एड्रेस फॉरवर्ड किया हुआ है 50, तो जब हमारा प्रोग्राम काउंटर इस इंस्ट्रक्शन पर पहुंचेगा तो डायरेक्ट जो हमारा प्रोग्राम है ना वह प्रोग्राम का कंट्रोल वो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन 50 पर ले आएगा। वो आगे जो इंस्ट्रक्शन हम फॉरवर्ड की हुई हैं इंस्ट्रक्शन 5, 6, 7 उन सब को वो स्किप करके वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन 50 पर चला जाएगा। और ये सारा का सारा काम कहाँ पर हो रहा होता है? ये मेन मेमोरी में स्टूडेंट्स हो रहा होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स में क्या आता है? कंडीशनल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड अनकंडीशनल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल कौन सी होती है? कंडीशनल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन causes the program control to be shifted to the new address only when certain status condition is met, else the program goes to next memory location in sequence। स्टूडेंट्स, कंडीशनल जैसा कि नाम से हमसे ज़ाहिर है कि जब भी हमने प्रोग्राम कोई भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को देनी होती है, प्रोग्राम में ऐड करनी होती है, अगर तो उसमें कोई कंडीशन है देन इसे रन करना होता है। अदरवाइज़ यानी कि हम कंडीशन के साथ भी इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं और कंडीशन के बगैर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कंडीशन होगी तो वो क्या कह रहता है? कंडीशनल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कॉज बाइस बनता है द प्रोग्राम कंट्रोल टू बी शिफ्टेड टू द न्यू एड्रेस, कि जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाए न्यू एड्रेस पर ओनली तब ही हो व्हेन सर्टेन स्टेटेड कंडीशन इज़ मेट, जब उसे कोई भी कंडीशन मिलेगी। एल्स अगर नहीं मिलती तो वो क्या करेगा? एल्स द प्रोग्राम गोज़ टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इन सीक्वेंस, के देन वो ना हमारा जो प्रोग्राम है वो रन किस सूरत में होगा? वो सीक्वेंस के साथ होगा। अगर तो हमारी यहाँ पर कोई कंडीशन है देन वो उस कंडीशन के हिसाब से हमारा प्रोग्राम रन करेगा, अगर नहीं है तो वो सीक्वेंस के साथ ही हमारे प्रोग्राम कंट्रोल की जो इंस्ट्रक्शन है वो रन होंगी। अनकंडीशनल में क्या है? अनकंडीशनल प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कॉजेज द प्रोग्राम कंट्रोल टू बी शिफ्टेड टू द न्यू एड्रेस विदाउट एनी कंडीशन, कि हम जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है ये कंडीशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंडीशन के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, अनकंडीशन में अनकंडीशन के बगैर ही प्रोग्राम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, हम इनके वर्क देखते हैं कि किस लिए इस्तेमाल होती है और इनके सिंबल देखते हैं।
JUMP जंप, जंप के लिए जो हमारा सिंबल है JMP का है। तो ये किस लिए यूज़ होती है? जब भी हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन 1 से 100 तक अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो इंस्ट्रक्शन 2 से डायरेक्ट 100 तक चला जाए, तो हम जंप का जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ब्रांच भी स्टूडेंट से इसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है इंस्ट्रक्शन। और स्किप, इसका जो सिंबल है SKP, ये है इसका सिंबल। हम इस सिंबल को यानी कि निमोनिक्स जिन्हें कहते हैं, इन सिंबल्स को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम स्किप करना हो तो SKP की सिंबल यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को वो स्किप कर सकते हैं। अब आ जाता है कॉल। कॉल का जो कीवर्ड है CALL कॉल है, और ये कैपिटल में लिखा जाता है। ये जब भी हमने कोई भी फंक्शन यानी कि सब रूटीन हमने कॉल करना हो, तो ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम में कॉल, कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, सब रूटीन कॉल कर सकते हैं। रिटर्न, रिटर्न के लिए हमारा जो सिंबल है RET, ये यूज़ करते हैं। ये यूज़ करने से अगर हमने प्रोग्राम रन होने के बाद कोई भी रिटर्न वैल्यू करनी हो, तो RET का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसे वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। कंपेयर, हमारे प्रोग्राम में अगर कोई भी कंपेयर वैल्यू करनी हो, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू, तो उसके लिए हमारा जो कीवर्ड है CMP, कंपेयर का सिंबल हम यूज़ करते हैं। टेस्ट, प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए TST, टेस्ट, ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे की सारी स्टूडेंट्स जो इंस्ट्रक्शन है, ये कंडीशनल भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकती हैं। तो ये थी हमारी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का स्टूडेंट्स टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।